अहमद कपाडिया ने अपना करियर MNJ में जावेद जब्बार की सरपरस्ती में क्लाइंट मैनेज एग्जीक्यूटिव के ओहदे से किया। 3 साल बाद वो लैक्सन टबैको कंपनी में रेड एंड व्हाइट सिगरेट्स के ब्रांड मैनेजर बने और पाकिस्तान का सबसे पहला वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किया। इस वक्त वो IBA से MBA की डिग्री भी हासिल कर रहे थे। 1995 में अहमद कपाडिया ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट के ओहदे पर ओरिएंट एडवर्टाइजिंग ज्वाइन किया और सिर्फ 18 महीनों में कंपनी की बिलिंग 11 करोड़ से 23 करोड़ तक पहुंचाई। इसके बाद उन्होंने इमरान ऐवान के साथ एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी अवान एंड कपाडिया खोली, जिसको 2001 में सिनर्जी एडवर्टाइजिंग का नाम दिया। इस एजेंसी ने कई आलमी अवार्ड जीते हैं। सिनर्जी एडवर्टाइजिंग फैलकर अब दीगर कंपनियों का मजमुआ बन चुकी है, जिसमें सिनर्जी मार्केटिंग, सिंटैक्स कम्युनिकेशंस, सिनर्जी पब्लिकेशंस, brandScenario.com और सिंक्रोनाइज मीडिया शामिल हैं। अहमद कपाडिया मशहूर अदाकार लतीफ़ कपाडिया के बेटे हैं और उन्होंने अपने वालिद के नाम लतीफ़ कपाडिया मेमोरियल ट्रस्ट कायम किया है, जो मुस्तहिक अफराद की फलाह और बहबूद के लिए काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कामयाब। मेरे साथ जो आज पर्सनालिटी मौजूद हैं, आपने उनका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन तो सुना ही है। अहमद कपाडिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू CNBC। थैंक यू। सबसे पहला सवाल ही मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप पाकिस्तान के उन मशहूर पर्सनालिटीज़ में आपका नाम आता है जो कि बहुत सक्सेसफुल हैं माशाल्लाह, लेकिन अगर आप एक एजुकेशनल बैकग्राउंड की तरफ जाऊं तो उसमें आप कोई ऐसे टॉप स्टूडेंट में नहीं थे, यानी कि आपके ग्रेड्स ऐसे नहीं थे कि एवरेज स्टूडेंट में आप आते थे। तो इससे क्या लगा कि आपके नज़दीक जो है ग्रेड्स इम्पोर्टेंट नहीं है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। बाय द वे मैं MBA कर चुका हूँ, लेकिन नहीं, बड़े आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। धक्के से किया है मैंने। अच्छा। So I had a GPA of I think 2.5 या 2.6, which is considered to be very sad GPA. So in my opinion, grade does not count. कौन सी चीज़ें जो काउंट करें? काउंट ये करती है कि अगर आप what I realized after doing it, your mental horizon should broaden करें अपने horizon को। ये अगर आप नहीं कर रहे तो एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेंटली यू हैव टू बी नॉट स्ट्रॉन्ग, आपको नॉट क्रिएटिव, ओपन दिमाग खुले, सो दैट यू नो कि हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम और हाउ टू टैकल इश्यूज। दूसरा मेरा ये है कि एजुकेशन आप इसलिए एक्वायर करते हैं, यू टेंड टू लर्न बिटवीन द लाइन्स के बीच में क्या लिखा हुआ है। और तीसरा ये है, ये मेरी अपनी थ्योरी है कि थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एक होती है। ये जो लोग कहते हैं ना ये थ्योरी में ऐसा होता है, प्रैक्टिकल, गलत कहते हैं। अप्लाई करना डिफरेंट तरीके से होता है, लेकिन एक चीज़ होती है। तो हम अहमद कपाडिया की करियर पाथ के बारे में पूछेंगे और सबसे पहला सवाल जो इस हवाले से मेरे जहन में आता है वो ये है कि आपके ख़ानदान में किसी का दूर दूर तक एडवर्टाइजिंग से ताल्लुक़ नहीं, आपके फादर एक मशहूर एक्टर, तो आपको कहाँ से ख्याल आया इस इंडस्ट्री में आने का? कोई ख्याल नहीं है, नौकरी नहीं मिल रही थी मुझे इसलिए नहीं, नौकरी नहीं। एक दफ़ा चक्कर धक्के पड़ रहे थे तो किसी ने कहा कि चलो यार एक जावेद साहब के पास चले जाओ, जावेद जब्बार साहब के पास। तो उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि अच्छा, बात की थोड़ी सी, उन्होंने कहा आ जाओ। फिर मैंने उनको भी तो कुछ नज़र आया होगा तभी उन्होंने नहीं कोई क्या, वो साफ बात है, वो इतना नज़र आया होगा, लेकिन आया होगा। तो 2000 रुपये की नौकरी मिली थी उस ज़माने में। 2000 उस वक्त मतलब 2000 तो ख़ास नहीं थे, नॉर्मल थे। अच्छा, लेकिन फिक्र नहीं थी पैसों की। तो लेकिन यानी आपका फोकस पैसे की तरफ नहीं था, आपका फोकस जो है वो एक्सपीरियंस और इसकी तरफ नहीं, कभी नहीं था। मुझे ये बात मुझे पहले से समझ में आ गई थी कि काम अगर करोगे तो लर्न करोगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। वरना अक्सर लोग एडवर्टाइजिंग में ग्लैमर या फिर पैसे, पावर, इस वजह से नहीं वो सब ये नहीं था। बस वो जब मैं आया हूँ उसमें देन आई रियलाइज इट्स अ वेरी पावरफुल इंडस्ट्री एज सच दैट अगर आपको लर्न करना है ना तो देयर इज नथिंग लाइक एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। तो जावेद जब्बार साहब से आपने क्या सीखा? कौन सी ऐसी बातें जो आके आपने सीखी और कौन सी ऐसी चीज़ें आपने कहा नहीं मैं जब इस लेवल तक या वो सक्सेसफुल होऊंगा तो ये चीज़ नहीं करूँगा? ये मैं बोल दूँगा बात जो जावेद साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा। ही वॉज फिनोमेना इन एडवर्टाइजिंग। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त चीज़ें की हैं एंड आई थिंक ही वॉज परहैप्स वन ऑफ द वेरी फ्यू हु गेव समथिंग बैक टू द सिस्टम। उनका एक मेजर रोल था एड एशिया पाकिस्तान में कराने का।
ठीक है दूसरे भी थे लेकिन जावेद साहब का था, और उन्होंने इस तरह की चीज़ें एडवर्टाइजिंग में जो ब्रांड बिल्डिंग के हवाले से काफ़ी ब्रांड्स के ऊपर जो काम किया है, वो इंग्लिश बिस्किट, नेशनल फूड, तो इन सब चीज़ों को आपको साथ लेकर चले। मैं भी इन अकाउंट्स पे काम करता था, लेकिन मैंने उनकी जो पर्सनालिटी पे देखा था वो ये था कि भाई उनसे सीखा मैंने ये कि भाई नॉलेज इज़ एवरीथिंग, एक्वायर इन्फॉर्मेशन। तो ये छोटे लेकिन जब क्योंकि मैं आया था वो ऑलरेडी इसमें चले गए थे पॉलिटिक्स में, लेकिन लकीली मेरे साथ उनके 6 महीने ऐसे गुजरे कि मैं उनके साथ गाड़ी में आपका काम हो गया। हाँ मैंने सीख लिया उनसे बहुत कुछ। तो अच्छा, आपका जो ग्रुप है सिनर्जी ग्रुप, अब शुरू में जब ऐसे शुरू आपने कैसे किया था, कहाँ से अपनी एडवर्टाइजिंग कंपनी वो किस तरह से? हाँ, क्योंकि बड़ा मैं कहती हूँ दिल गुर्दा चाहिए अलग से इन्वेस्टमेंट करना, अपना काम शुरू करना। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की मैंने, बगैर इन्वेस्टमेंट जी। ये कैसे पास किया? यही तो है अल्लाह मियाँ के करामात में से एक है। जब मैं काम कर रहा था किसी के साथ और वो फिर जो भी हुआ, तो वन फाइन डे वी वर स्टैंडिंग एंड स्टैंडेड विद 12 पीपल बिहाइंड अस एंड वी डिडंट नो व्हाट टू डू। सो किसी ने दोस्त ने कहा, एक मेरे बड़े दोस्त हैं नदीम मांडवी वाला, घर खा लिए वहाँ चले जाओ, वहाँ से शुरू वहाँ चले गए, जगह मिल गई तो किसी ने कहा कि कंप्यूटर्स, मैंने कहा पैसे नहीं है, कहना आ जाएंगे तो दे देना। तो इस तरह से अब, लेकिन मैं दूसरी एजेंसीज के लिए काम कर चुका था, तो ग्रैंड प्लान तो मेरे दिमाग में था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि कामयाबी होगी नहीं होगी। तो बस अल्लाह तवक्कुल के ऊपर छोड़ छाड़ के ज़ीरो से स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट ज़ीरो, 1,20,000 रुपये सिर्फ हमने जो तनख्वाह हमारी थी आखिरी वो लगा दी। यानी कि आपके फ्रेंड्स ने आपको बहुत सपोर्ट किया है इस चीज़ में? बहुत फ्रेंड्स ने, फैमिली ने, दोस्तों ने, इन्होंने सपोर्ट किया। चलें फिर देखते हैं कि आपके फ्रेंड्स हैं वो आपके बारे में क्या कहते हैं। I guess the most important thing about Ahmed is his integrity. I guess we learned that in school at a very young age. Discipline was taught. Discipline was the most important thing in school. Studies kind of came later, but discipline is where we spend the 4 or 5 years of our very early childhood and brought that into our character. अहमद में एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, he gets things done. वो जब किसी चीज़ के पीछे लग जाता है तो वो उसकी पूरी कोशिश होती है कि मैं किसी ना किसी तरीके से ये काम करवाऊँ। एंड समटाइम्स यही डिफरेंस आ जाता है दूसरे लोगों में कि लोग चीज़ों को छोड़ देते हैं जब उनसे नहीं होता या रुकावटें आती हैं। अहमद नहीं है इस टाइप का, अहमद लगा रहता है पीछे और उसको उस काम को कराने की हर मुमकिन कोशिश करता है। टारगेट्स वो अपने लिए वो बनाता है जो लोग समझते हैं कि ये नहीं हो सकता या ये बहुत मुश्किल काम है, और जब ऐसे टारगेट्स आप अपने लिए बनाते हैं जो दुनिया सोचती है कि नहीं हो सकती, तो वो अचीव करने के लिए आपको बड़ी सख्त डिटर्मिनेशन चाहिए और उसके साथ एक बहुत बड़ा बिलीफ चाहिए कि अल्लाह ताला आपको हर वो चीज़ देता है जिसकी चाहत बहुत ज़्यादा हो, लेकिन चाहने वाला चाहिए। और अहमद ने मेरे हिसाब से जो चाहा है अल्लाह ताला ने उसको दिया है।